एक के बाद एक 30 एलपीजी सिलेंडरों में हुए ब्लास्ट में खंडवा का घासपुरा इलाका दहल उठा। बता दें कि इलाके में एक घर में अचानक से आग लग गई, जिसके बाद यहां पर रखे एलपीजी सिलेंडर फटने शुरू हो गए। जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये धमाका इतना जोरदार था कि इसे जिसने भी सुना उसका दिल दहल उठा। इलाके में अफरा तफरी मच गई। वहीं आनन फानन में दमकल विभाग को इसकी सूचना दी गई। हादसे की खबर के बाद टीम वहां पर पहुंची और दमकल विभाग की टीम ने घर में लगी आग पर किसी तरह से कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। वहीं घटनास्थल पर ब्लास्ट हुए सिलेंडरों का मलबा देखा जा सकता है। इलाके के लोगों का यह आरोप है कि घर में अवैध तौर पर गैस रिफिलिंग का काम किया जा रहा था और यहीं कुछ लापरवाही हुई, जिसकी वजह से यह धमाका हुआ। हादसे में 7 लोग घायल हैं, जिसमें से 2 की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें इंदौर अब रेफर किया गया है। बाकी घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। तो 2 तस्वीरें हैं, एक कल रात की तस्वीर जिस वक्त ब्लास्ट हुआ था। राजू भाई पवार और संजय भाई पवार का कारखाना है, चक्की भी है। अंदेशा हमको पहले ही था और वार्ड के आसपास के क्षेत्र के लोगों को पहले से ही था कि ये मौत के ढेर पे बैठे हुए हम लोग। इसको कई बार समझाने के बाद में भी ये एक ही बात बोलता था, आपसे जहाँ शिकायत करते बने कर लो शिकायत, मेरे को मेरी पूरी सेटिंग है। रही फिलहाल अभी की बात, तो इसके पास में घर में कम से कम अभी की तारीख में 100 से ऊपर टंकियाँ हैं, जिसमें तो 25-30 टंकियाँ तो ब्लास्ट हो चुकी है और जो खाली होगी वो जल चुकी है, 25-30 फूट चुकी है। और इसको समझाने के बाद में भी इसकी हरकतें नहीं हुई और आज देख लो पूरे वार्ड वालों की जान पे बनाई है। अभी गैस सिलेंडर के फटने से घर में आग लगने की सूचना पर यहाँ आए थे और अभी उसमें ये सूचना है कि 2 लोग ज़्यादा घायल हैं, बाकी 2-3 लोग थोड़ा बहुत घायल हैं। बाकी आग पे काबू पा लिया गया है। अब वहाँ पर कोई खास वो नहीं बची है। फायर ब्रिगेड भी आ गई है, पूरा बल यहीं पर है और अब हम जांच कर रहे हैं कि आगे आग क्यों लगी, कैसे लगी, इस बात की जाँच की जा रही है। तो एक गंभीर हादसा यहां पर सामने आया है, देखना होगा कब तक इसमें एक्शन होता है। प्रतीक मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रतीक, जो घटना कल घटी है खंडवा में, निश्चित तौर पर अब देखिए किस तरह से आरोप यहां पर लगाए जा रहे हैं। अगर ये अब आरोप लगा रहे हैं, इसका मतलब है कि पहले भी उन्होंने शिकायत जरूर की होगी। अगर समय रहते हुए शिकायत पर कार्रवाई कर ली गई रहती तो इस तरह का हादसा वहां पर नहीं होता। बिल्कुल, ये सवाल उठना यहाँ पर लाजमी है कि यदि पहले से ये जो पूरा घटनाक्रम है और ये जो व्यापार यहाँ पर चल रहा था उस पर लगाम कस दी जाती, उसे रोक दिया जाता, उसे बंद कर दिया जाता, तो शायद ये घटना नहीं होती। लेकिन लगातार यहाँ पर जो ये व्यवसाय है वो चलता रहा। क्षेत्र के लोगों का कहना है कि लगभग 12-15 वर्षों से ये टंकी का जो काम है, गैस सिलेंडर का जो काम है, वो यहाँ पर लगातार चल रहा था और अंजाम आप सबके सामने है। अभी तक एक्शन की अगर हम बात करें तो क्या पुलिस ने अब तक एक्शन क्या लिया प्रतीक इस पे? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि पुलिस और खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग दोनों जो है वो अभी जांच करने की बात कह रहे हैं कि मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं और इसकी जांच जारी है। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि इस घटना में 7 लोग जो है वो हताहत हुए थे। 7 में से 2 लोग जो है उनको इलाज के लिए इंदौर रेफर किया गया था। बाकी 5 लोगों का इलाज खंडवा के जिला अस्पताल में किया जा रहा है। जी प्रतीक, एक के बाद एक 30 ब्लास्ट होना, ये सोचिए कि कितना दहल गया होगा वो क्षेत्र उस वक्त। अगर आप उसी क्षेत्र में हैं तो वहां पर जो लोग आपके पीछे दिख रहे हैं, आप उनसे भी बात कीजिए कि उस वक्त क्या हुआ था और इसके साथ ही क्या शिकायतें हैं उनकी। बिल्कुल, मैं घटनास्थल पर ही मौजूद हूँ। यहाँ पर कुछ लोग भी मेरे साथ हैं। मैं पहले आपको अंदर का दृश्य जो है वो दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर टंकियां जो है वो रखी हुई थी, यहीं पर पूरा गैस का सिलेंडर का जो कारोबार है वो चलता था और यहीं से इसको पूरा संचालित किया जाता था। और ये जो क्षेत्र है इसमें लगभग 20 से 25 हजार लोग जो है वो यहाँ पर रहते हैं और कहीं ना कहीं ये घटना के बाद में जो 20-25 हजार लोग हैं वो यहाँ डरे समय नजर आ रहे थे। मेरे साथ यहाँ के कुछ क्षेत्रवासी भी हैं, मैं उनसे भी बात करना चाहूंगा। आप यहीं रहते हैं, आपका गोदाम दुकान यहीं पर है, आपने बताया, कैसी स्थिति थी रात में? सर, रात में ये 8 बजे के समथिंग ये ब्लास्ट फैला हुआ था सर, और उसके बाद एक के बाद 30 से 40 टन की ब्लास्ट हुई है सर, और कुछ भी नहीं बचा सर। मेरी बर्तन का गोदाम था, पूरा जल के खाक हो गया सर। यहाँ कितने समय से कारोबार सर? ये 10 से 15 साल के समथिंग से काम चल रहा है सर। इसके पहले कभी कोई आपत्ति ली गई किसी ने? सर, आपत्ति लेने जाते थे, बाकी वो हमारे उल्टा हमारे नाम की धमकी देता था, रिपोर्ट डाल दूंगा, औरत को लेके जाता था, तो सर डर के मारे कोई जाता ही नहीं था सर। और भी लोग हैं, मैं आपसे जानना चाहूंगा कैसी स्थिति थी यहाँ पर? रात भर से लाइट भी बंद है ऐसा बताया जा रहा है। रात को 2:30 बजे तक यहाँ पर दमकल कार्य करता रहा। पुलिस प्रशासन और सभी ने मिलकर इस स्थिति को नियंत्रण में लिया गया है। सभी जगह बुरहानपुर है, ओंकारेश्वर है, सनावद है, सभी जगह। विद्युत प्रदाय की क्या स्थिति, बिजली आई या नहीं आई? नहीं सर, अभी तक बिजली नहीं आई।
तो यहाँ पर साफ तौर पर लोगों का कहना है कि कल रात से यहाँ पर जो बिजली प्रदाय बंद की थी उस राहत कार्य को चलाने के लिए, उसके बाद से लगातार यहाँ पर बिजली प्रदाय भी अभी बंद है। और इस तरफ मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जो हैं वो एहतियात के तौर पर अभी भी यहाँ खड़ी हुई है। और साफ तौर पर उनका ये कहना है कि अभी जिस तरीके से हादसा हुआ है उसके बाद ये जरूरी है कि एहतियात बरता जाए। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ लोगों का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से ये पूरी घटना हुई है इसकी पहले भी शिकायत करते रहे हैं, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। जी निश्चित तौर पर प्रतीक, एक सख्त एक्शन की यहाँ पर जरूरत है ताकि निश्चित तौर पर अगली बार इस तरह का कोई लापरवाही सामने न आए। तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।